वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो समथिंग बज रहे हैं 11:30। खाना वगैरह मेरा बन चुका है। सब्जी मतलब सब्जी बन रही है, रोटी सेकनी बाकी है। जवे बनाए थे मैंने, आप लोगों को दिखाए। धूप तो अब निकली है 12 बजे के आसपास। और तुलसी को मैंने पीछे ढक रखा है। गली का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये मेरे पिंपल्स बहुत निकल रहे हैं, क्या ही करूँ समझ नहीं आ रहा। ठंड में किसके पिंपल्स निकलते हैं, मेरे पिंपल्स निकल रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो ये है हमारी गली का व्यू। लग समथिंग 12 बज रहे हो, उसमें भी ऐसा लग रहा है पता नहीं जैसे बारिश जैसा मौसम हो। और अंदर सब्जी पक रही थी, आलू की मटर की। मैंने ऐसा किया था, एक बार में ही मतलब छोक दी थी, तो उसी में से मसाला निकाल के इसमें डाल दिया, आलू टमाटर मटर की सब्जी में। और जवों में भी डाल दिया था, जवे जल्दी बन गए थे। मैं कहा चल जवे बन गए तो पहले जवे खा लेंगे, उसके बाद ही रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ रोटी वगैरह बनाने के बाद खाना वगैरह खिला दिया। उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए थे, क्योंकि ये है किचन वगैरह समेट दो ना, फिर ना टेंशन फ्री हो जाते हैं पूरे दिन के लिए। तो यहाँ खुशी के पापा भी कुछ ना कुछ मतलब लेने आए थे कुछ किचन में ना। तो यहाँ ना घी का डब्बा था। मेरा क्या है, जैसे एक बार का 1 हफ्ते का घी निकालती हूँ मैं मिलाई से, और एक बार का निकालने के बाद यूज हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिर मैं डब्बा ना गर्म पानी से वॉश करती हूँ। देखो चायदानी में मैंने ना उबलता हुआ पानी लिया था, ताकि अच्छी तरह से डब्बा क्लीन हो जाए। क्योंकि फिर ना उसी के अंदर रिटर्न डालते रहो ना, फिर स्मेल आने लगती है अजीब सी। तो इसीलिए भाई मैं तो ना ऐसा ही करती हूँ, डब्बा ना हफ्ते 2 हफ्ते साफ़ करती रहती हूँ, जिससे क्या है थोड़ा ना साफ अच्छा लगता है और कुछ नहीं। और यहाँ सारे बर्तन भी सेट कर लेती हूँ। बर्तन सेट करके फिर किचन का काउंटर टॉप है, उसको पोंछ दूँगी, पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और यहाँ किचन का सारा समेट कर सेट कर दिया है, सारा पोंछा पाछी मतलब अच्छी तरह से क्लीन करके आ गई रूम में। समथिंग ना शाम के बज रहे हैं 5:30 6 बज रहे थे। हाँ, खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे, और शाम के बज रहे हैं 6। चाय वगैरह पीने के बाद ना मैं इसका टैडी थे, 5-6 टैडी है, 5-6 टैडी, सारे के सारे कोई कहीं से उधड़ रहा है, कोई कहीं से उधड़ रहा है। तो मैं ना सबको ही मतलब सिल रही थी, और इसकी ना कॉटन भी निकल गई थी। तो मैंने ना उसके पैरों में से कॉटन निकाल के फिर उसके हाथों में कॉटन डाल दी थी। कॉटन डाल के उसके बाद मैंने सिल दिया था। और मैं ना बाहर गली में देखने गई थी, गेट बज रहा था, मैं देखने गई थी कौन आया है। तो दिख तो का कोई भी नहीं रहा था खैर। और बिटिया भी नहीं है, घोड़े पे खेल रही है। वो जो इसका डक है ना, डक के साथ झूला झूल रही है, खेल रही है। वो यहीं आसपास में खेलती रहती है। रूम में मैं हीटर चला के रखती हूँ, क्योंकि ना रूम हीटर चलाने से थोड़ा सा ना रूम वार्म रहता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाहर तो भाई बड़ी ठंड हो रही है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। अब तो मौसम ऐसा लगता है जो सुबह के 6-7 बज रहे हैं। पूरा दिन ऐसा बारिश जैसी होती रहती है, थोड़ी थोड़ी सी ओस की। तो यह सारा ये टेडी हो गया सेट। उसके बाद ना मुझे ठाकुर जी की मतलब पोशाक थी, वो वैसे तो बन चुकी है, बस थोड़ी सी ना पूरी करनी थी। और आज ना मैंने ये पोशाक बन गई है, फिर मैंने आज पहनाई है मेरे ठाकुर जी को, और छोटी सी कैप भी बनाई है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैं कैसे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी। बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, मतलब इतनी मेरे को लगता था सफ़ेद रंग की पोशाक ना मैं ज़रूर बनाऊंगी ठाकुर जी के लिए। और जब मैंने सफ़ेद रंग की पोशाक बनाई ना, तो उनको पहना करके इतना सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो बिटिया ना पास में बैठ गई है। वो क्या करती है, जैसे अगर मैं क्रोशिया चला रही हूँ ना, तो यूँ कहती है मुझे दे दे मैं चलाऊँगी, मुझे दे दे मैं चलाऊँगी। और बार बार खींचने लग जाती है, कभी ऊन खींचेगी कभी क्रोशिया खींचेगी। तो इसलिए वो परेशान करती रहती है। तो मैं उसी को मना कर रही हूँ, बेटा मान जा। तो आगे पीछे कभी कुछ उठा के दे रही है, कभी कुछ उठा के दे रही है। तो इसकी तो शरारतें यूँ ही लगी रहेगी। और बताना, अगर ये आपको ना ड्रेस का पूरा व्लॉग चाहिए, तो मैं आपको दोबारा से एक और ड्रेस बनाऊंगी, तब मैं दिखाऊंगी, कलेक्शन दिखाऊंगी मैं एक दिन ना। बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास। मैंने ना काफ़ी सारे ड्रेस खुद बना रखे हैं, मेरे को आती है करसिया से ना ड्रेस बनानी। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये पूरी ड्रेस कैसी बनी है। मैंने ठाकुर जी के लिए और एक और पोशाक बनाई है, वाइट कलर की पोशाक है। कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे ना टैसल्स लगा दिए हैं मतलब बांधने के लिए ना, ताकि पहनाने के बाद प्रॉब्लम ना हो। वो काफ़ी सुंदर सी फ्रॉक बनाई है। कमेंट करके बताना है कैसी लगी। राधे राधे ज़रूर लिखना। ऐसे करके और इसको यहाँ से बांध दो। कितनी सुंदर लग रही है ना वाइट कलर की। अब ना कैप और बनाऊंगी।
मुझे वाइट कलर की ही पोशाक बनानी थी, क्रीम कलर की है, वाइट की भी नहीं, वाइट कलर की और बनाऊंगी, बड़ी सुंदर लग रही है। तो पोशाक बनाने के बाद ना मुझे नमक कूटना था। मतलब पापा ले आए हैं गांव से साबुत नमक, तो वही ना 10 किलो की बोरी है, वो पता नहीं कितने दिन में ख़त्म होगा। तो उसी को कूट कूट के हम लोग ना मिक्सी में पीस लेते हैं। आज मिक्सी का जार भी ख़राब था, तो ये ना मैंने सिलबट्टे पे मतलब फिर पीसा था, सही से पिस गया था। पीस के मैंने छान लिया था ना, तो छानने के बाद सही हो गया था। तो ये कूटने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, छोटा है ना, बड़ा खल्लड़ हो तो जल्दी से कुट जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा कूटा, उसके बाद क्या करा था, कपड़ा बिछा के और कपड़े पे रख के खल्लड़ से कूट लिया। खल्लड़ से कूटने के बाद क्या हुआ था, वो ना एकदम से बराबर कूट गया था अच्छी तरह से, और ना थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो गया है, तो इसीलिए आवाज़ में ना थोड़ी सी भारीपन सा होगा। तो ये अच्छे से ना सीधे तरह से नहीं कूट रहा था, फिर मैंने मूसरी उल्टी करी और उसको फिर कूटा, नहीं कूटा तब मैंने कपड़ा बिछा लिया था, कपड़े पे मतलब कूट के। फिर मैं गई थी नीचे मम्मी के पास, मम्मी के किचन में वो रखा है सिलबट्टा, उस पर मैंने पीस के लेकर आई थी। और मक्खन भी निकाल लिया था मैंने, क्योंकि डब्बा में मैंने जैसे बताया आपको क्लीन किया था, तो आज मुझे घी भी बनाना था। मक्खन ना हम क्या करते हैं, मिक्सी के अंदर, मिक्सी ग्राइंडर के अंदर ही मतलब चला लेते हैं मिलाई को, और काफ़ी अच्छा सा मक्खन निकल आता है। एक बार का मक्खन, जैसे मैं एक टिफ़िन, ये जो टिफ़िन है ना, पूरा भर के मतलब मिलाई कर लेती हूँ, उसके बाद इतना घी मेरा बन जाता है कि हम दोनों तीनों के लिए ना 1 हफ्ता तो चल ही जाता है। तो हमें घी बाहर से लेना नहीं पड़ता। और सारे काम हो गए थे। कुकर में मैंने दाल चढ़ा रखी थी, काली मसूर की दाल। मुझे तो बहुत पसंद है काली मसूर की दाल, बताना आप लोगों को कैसी लगती है। तो दाल का कुकर मतलब वैसे तड़का लगा दिया था, थोड़ी गाढ़ी कम पकी लग रही थी, इसलिए मैंने फिर से रख दी थी। तो यहाँ ना कुछ रोटियाँ रखी थी, भाई हम लोग तो खा लेते हैं, क्या है ना, मतलब डालते नहीं है गाय वगैरह को, ज़्यादा ही वो लगे तो ही डालते हैं, वरना हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने लगा दी थी थाली। पहले मैंने कहा, वो यूँ कह रहे थे पहले एक आध रोटी रखी है तो वो दे दे, उसके बाद बनाएगी तो देती जाइयो। मैं कहा ठीक है देकर आती हूँ, पर मैं देने गई तो मना करने लगे कि अभी नहीं, पहले सारी बना ले, फिर दोनों जने एक साथ ही खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है। तो मैं ले आई थी। फिर उसके बाद ना मैंने क्या करा, मैंने कहा चल दाल और पक जाएगी, जैसी जितनी ज़्यादा और दाल पकती है ना उतनी ही टेस्टी लगती है। मैंने क्या करा, परात हटा के और कुकर रख दिया था फिर से, मैंने कहा अच्छे से पक जाएगी, और उसे ढक दिया था ताकि मतलब अभी तो खुला है, उसके बाद अब मैं ढक दूँगी इसको। रोटियां भी सेक लेती हूँ साथ के साथ, ज़्यादा नहीं, 5-6 ही रोटियां सेकनी थी और थोड़ी बहुत रखी थी, तो ऐसे काम चल जाएगा। आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ इसी तरह से सारी रोटियाँ बना ली है, अब चलते हैं खाना खाने। आ जाइए, आप भी खा लीजिए खाना।